इस दुनिया में अब तक बहुत सी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। इनमें से कुछ तो ऐसी है कि करोड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन कभी आपने सुना है कि एक लड़ाई किसी कुत्ते की वजह से भी हुई थी? हाँ तो जी हाँ दोस्तों, एक लड़ाई ऐसी भी है जो किसी कुत्ते की वजह से हुई थी। यह बात सन 1925 की है, जब ग्रीस और बुल्गारिया इन दोनों देशों में टेंशन चल रही थी। उसी दौरान ग्रीस का एक कुत्ता बुल्गारिया की बॉर्डर में घुस गया। हैरानी की बात यह है कि उस कुत्ते का जो मालिक था वो ग्रीस की आर्मी में था और वो भी बॉर्डर क्रॉस करके चला गया। उसके बाद बुल्गारिया के सोल्जर्स ने उस कुत्ते के मालिक को शूट डाउन कर दिया, यानी गोली मार दी। उसके बाद तो दोनों ही कंट्रीज में टेंशन पीक पर पहुंच गए और वॉर डिक्लेयर हो गई। करीब 7 दिन तक चले इस वॉर में दोनों कंट्रीज के करीब 50 लोग मारे गए थे। इस वॉर को द वॉर ऑफ स्ट्रीट डॉग या इंसिडेंट ऑफ पैट्रिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोका कोला का कोई एम्प्लॉई अपने ड्यूटी के वक्त अगर पेप्सी पीता है तो उसे उसी वक्त कंपनी से निकाल दिया जाता है, यानी डिसमिस किया जाता है। ऐसा इसलिए है कि कोका कोला और पेप्सी दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स की दुनिया के बहुत बड़े ब्रांड्स हैं और वो एक दूसरे के अपोनेंट्स भी हैं। अगर कोई कोका कोला का एम्प्लॉय पेप्सी पिए तो कोका कोला के ब्रांड इमेज के लिए बहुत ही निगेटिव हो सकता है और कोका कोला को ये जरा भी मंजूर नहीं। दोस्तों सोचिए, अगर चांद पर कोई भयानक ब्लास्ट हो जो पृथ्वी से हमें दिखाई दे, पर क्या उसकी आवाज हमको सुनाई देगी? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि साउंड को गति करने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है, बट पृथ्वी और चंद्र के बीच में ऐसा माध्यम नहीं है और लाइट को किसी माध्यम की तो जरूरत ही नहीं होती, जिस कारण हम उस ब्लास्ट को देख तो सकते हैं पर उसको सुन नहीं सकते। इंसान की सारी बॉडी पर बाल होते हैं, कहीं पर ये ज़्यादा विकसित होते हैं तो कहीं पर मामूली होते हैं। बट क्या आपको पता है कि हथेलियाँ और हमारे पाँव के निचले भाग पर बाल क्यों नहीं आते? इस क्वेश्चन का आंसर हम सबको पता होना चाहिए कि बाल आखिर होते क्या है। ये हमारी बॉडी के डेड सेल्स है जो बालों के फॉर्म में बाहर आती है। ह्यूमंस की स्किन बड़ी ही सॉफ्ट होती है और अगर आप किसी माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको अपनी स्किन पर सूक्ष्म छिद्र दिखेंगे जो पसीना या फिर इन डेड सेल्स को बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। बट हमारे हथेलियाँ और पैरों की चमड़ी पर एक और त्वचा की लेयर होती है जो थोड़ी सख्त होती है, मतलब हमारी बाकी चमड़ी से थोड़ी सख्त होती है, इसी वजह से वहाँ बाल नहीं आ पाते। दोस्तों, इंसान अपने जीभ के सहारे किसी भी चीज़ का टेस्ट कर पाते हैं। इंसानों के साथ साथ बहुत से जानवर भी अपनी जीभ से ही किसी भी चीज़ का टेस्ट कर पाते हैं। पर क्या आपको पता है कि तितलियाँ यानी बटरफ्लाइज अपने पैरों से टेस्ट करती हैं? तितलियों को अपने खाने का या किसी फूल के रस का स्वाद महसूस करने के लिए सिर्फ उन पर खड़ा होना होता है, क्योंकि उनकी टेस्ट करने की क्षमता उनके पैरों में होती है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि तितलियाँ फूलों पर बैठती है और बाद में उड़कर किसी और फूल पर जाकर बैठती है। वो तब तक फूलों से उड़कर दूसरे फूलों पर बैठती है जब तक उसे अपने इच्छानुसार टेस्ट नहीं मिल जाता।
जब उसे किसी फूल का स्वाद पसंद आए तभी वह उस फूल का रस चूसती है और इसी तरह वो अपने खाने का गंध यानी टेस्ट पता लगाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।